जिन लोग नया-नया शादीशुदा कर चुके हैं और फ्यूचर प्लान के बारे में सोच रहे हैं, यानी बच्चा लेने के लिए सोच रहे हैं, या तो फिर जिन लोग ले चुके हैं, उस टाइम में उन लोगों के मन में काफ़ी गंभीर समस्या देखने को मिलता है। बहुत सारी मन में सवाल चलता है कि इस टाइम मिलने से सेव होता है कि नहीं? आज इस वीडियो के माध्यम में मैं 10 पॉइंट में विथ क्लिनिकल एविडेंस और मेडिकल स्टडी लेकर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान मिलने से सेव होता है कि नहीं। आज की इस वीडियो के माध्यम में मैं क्लिनिकल एविडेंस और मेडिकल स्टडी करके जो सवाल पाया हूँ वो आप लोगों के सामने आज पेश करने वाला हूँ और पूरी क्लियर करने वाला हूँ इस विषय को लेकर। इसीलिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हर पार्टनर के लिए, हर हस्बैंड वाइफ के लिए, जिन लोग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा लेने के लिए सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इस तरह का हेल्थ रिलेटेड हेल्पफुल जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना और एक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी हेल्प हो जाए। चलिए दोस्तों, आज की मेन टॉपिक शुरू कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना आमतौर पर सेफ माना जाता है अगर आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट नॉर्मल है या तो फिर लो रिस्क है। और इनमें से जो कॉमन जो सवाल पेशेंट की तरफ से पाया जाता है वो आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहले जो सवाल किया जाता है वो है, क्या इस दौरान सेक्स करने से बेबी को चोट तो नहीं लगेगी? नहीं, पेनिस या तो फिर पेनिट्रेशन से बेबी को चोट नहीं पहुंचता, क्योंकि एम्नियोटिक फ्लूइड वहाँ पर रुकावट लाता है, जिससे बेबी को चोट नहीं आता है। और नंबर 2 पर जो सवाल पूछा जाता है वो है, क्या मिसकैरेज हो सकता है? नॉर्मल प्रेगनेंसी पे मिसकैरेज के चांसेस नहीं होता है, लेकिन अगर प्रीवियस रिपोर्ट में आपकी मिसकैरेज हुआ है तो ये रिस्क हो सकता है। नंबर 3 पर, क्या इस टाइम मिलने से प्रोटेक्शन यानी कॉन्डोम यूज करना जरूरी है? प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी पार्टनर में एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या तो फिर इन्फेक्शन है तो आपको और आपकी बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर आपकी पार्टनर में एसटीडी या तो फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स से अब बच के रहिए। अगर आपकी पार्टनर आपके अलावा दूसरे से संबंध बनाते हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे से मिलते हैं, तो आप मस्ट प्रोटेक्शन यूज करें। 4 नंबर जो सवाल किया जाता है वो है, इस टाइम मिलने से पोजीशन कौन सा बेस्ट है? साइड बाय साइड या तो फिर वोमेन ऑन टॉप? इससे पेट में प्रेशर नहीं पड़ता। ये सारे पोजीशन आप लेने से पहले आप जरूर आपकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 5, ब्लीडिंग या तो फिर पेन हो तो? इस दौरान मिलने के दौरान अगर आपको ब्लीडिंग या तो फिर पेन हो तो आप तुरंत बंद करें और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को खुल के बताएं। नंबर 6 पर, कब और किसे अवॉइड करना चाहिए? वैजिनल ब्लीडिंग, पेन, प्लासेंटा प्रीविया, प्री टर्म लेबर रिस्क, एम्नियोटिक फ्लूइड लीक, या तो फिर और भी दूसरे टाइप कॉम्प्लिकेशन आपकी दिखे, या तो फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपकी है, या तो फिर प्रीवियस कोई मिसकैरेज की कोई केस हिस्ट्री है, तो पहले 12 हफ्ते की बाद ही आप इसे बंद करें और तुरंत आपकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी हाई रिस्क है या लो रिस्क है? इसे आप ब्लड टेस्ट या तो फिर इमेजिंग टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। यूएसजी या तो फिर एंटी स्कैन ब्लड टेस्ट जैसे डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, ये सारे बहुत सारे टेस्ट है जहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। नंबर 7 पर, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मैं सेक्स करना नहीं चाहता हूँ तो क्या होगा? इस टाइम पे सेक्स करने में आपको थका हुआ लग सकता है, या तो फिर आप या तो फिर आपकी पार्टनर सेक्स करने में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, तो ज़रूर आप एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे की भावना शेयर करें। इस सेक्स करने के अलावा भी मिलने का और भी बहुत सारे तरीका है, जैसे हग, किस और मसाज, ये भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान अगर आप सेक्स नहीं करना चाहते हैं
तो भी ठीक है, लेकिन गलती से भी एनल सेक्स मत कीजिएगा। नंबर 8 पर आप बात कर लेते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से क्या क्या फायदे यानी क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। इस टाइम सेक्स करने से पेल्विक मसल स्ट्रांग होता है, जो लेबर पेन में दर्द कम करता है और रिकवरी की चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इस टाइम सेक्स करने से ब्लैडर कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है, जिससे बार बार यूरिन करने की जो समस्या है वो दूर होता है। स्ट्रेस कम होता है। सेक्स करने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। इसे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत घट जाता है और इससे नींद अच्छे से आता है, जिसे नेचुरल रिलैक्सेशन मिलता है। इंटीमेसी के दौरान पार्टनर की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत मजबूत होता है, जिससे एक नेचुरल कंफर्ट मिलता है और माँ और बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करता है। पार्टनर की इंटीमेसी इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे माँ को डिजायर फील होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। नंबर 9 पर, क्या इस टाइम सेक्स करने के दौरान लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइना ड्राई एक कॉमन है और इस टाइम लुब्रिकेंट यूज करने से प्लेजर बनता है और पेन कम होता है। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट बेस्ड है, क्योंकि बॉडी की नेचुरल पीएच के साथ ये मिल जाता है और वेजाइनल इन्फेक्शन और पेन से राहत देता है। पैराबेन और ग्लिसरीन फ्री, जिसे कोई फ्रेग्रेंस वाला ना हो, ताकि वेजाइनल की जो सेंसिटिविटी है वो ना बढ़े, वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी की ब्रांड सही है वो जानने के लिए आपकी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, या तो फिर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि कौन सी लुब्रिकेंट आपके लिए सही होगा। और एंड में नंबर 10 पर बात कर लेते हैं, इस टाइम यानी प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना कितने वीक यानी कितने ट्राइमेस्टर तक सेक्स करना सेफ होता है। आमतौर पर हर ट्राइमेस्टर यानी 40 हफ्ते तक सेक्स करना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन 36 हफ्ते की बात ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम से ही बेबी की पोजीशन चेंज होता है और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसीलिए उसकी बात से ही आप अवॉइड करें। इसीलिए सही हफ्ते की हिसाब रखें, रिपोर्ट के मुताबिक चले, डॉक्टर से कंसल्ट करें और जब भी मिले सेक्स करने के दौरान प्रोटेक्शन यानी कॉन्डोम मास्ट यूज करें। इस दौरान अगर मिलने से कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे बातचीत करें। आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम में मैं पूरी डिटेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना कितना सेफ है वो डिटेल में समझाया, बताया। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल अभी भी रह गया हो तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो की किसी भी पार्ट अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं इस तरह का नया नया हेल्पफुल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप watching।